कबीरदास द्वारा रचित शबद यानी कि कबीरदास के पद। यह कक्षा 9 क्षितिज के कबीर पाठ से अवतरित है। पहला पद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कह रहा है कि बंदे तू मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना ही मैं देवालय अर्थात मंदिर में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे कैलाश में और ना ही तुझे काबे और कैलाश में मिलूँगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, और जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, जो भी पूजा पाठ वगैरह होता है, उसमें भी मैं नहीं हूँ। नहीं योग बैराग में। योग बैराग मतलब कि व्रत रखना, रोज़ा रखना, और योग बैराग जो होता है वो संसार को छोड़कर, परिवार को छोड़ करके तपस्वी बन जाना, तो उसमें भी मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। खोजी होए तो तुरते मिलियो, यदि मुझे तुमने खोजा होता तो मैं तुरंत ही मिल जाता। पल भर की तलाश में, यानी पल भर के लिए अगर तूने हृदय से मुझे खोजा होता तो मैं तुझे तुरंत ही मिल जाता। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि वह सभी प्राणियों की श्वास में, उनकी आत्मा में बसा हुआ है। उसे कहीं, यानी ईश्वर को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पद है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की जो टाट का छप्पर है वो सब उड़ाकर ले जाती है। माया रहे ना बांधी, उसमें लालच भी नहीं बंधा रहता है, वह भी उड़ जाता है। हिति चित्त की द्वैत धूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अर्थात धूनी का अर्थ होता है पिलर यानी स्तंभ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि छप्पर का जो स्तंभ था, जो पिलर था, वो टूटा। किस छप्पर का? जो अज्ञानता का छप्पर था। बलिंडा, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर की मोटी लकड़ी जो मेन होती है, बीच में डाली जाती है, वो भी टूटी। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। और छप्पर, छानी का अर्थ होता है छप्पर। छप्पर के ऊपर से तृष्णा छनकर, यानी कि रोशनी छनकर आ रही है, और कुबधी यानी बुरी बुद्धि, खराब बुद्धि यानी अज्ञानता का भांडा टूटा, यानी कि भांडा फूट गया, यानी कुबुद्धि का भांडा फूट गया और हमें सुबुद्धि आ गई। जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। इसके बाद जब अज्ञानता का छप्पर टूट गया, उसका जो पिलर था और छप्पर की मोटी लकड़ी सब कुछ टूट गई अज्ञानता की, तो फिर संतों ने, यानी कि सज्जन पुरुषों ने या साधुओं ने जो जोग जुगत यानी कि प्रयास करके एक छप्पर डाला। किसका? ज्ञान का। और ऐसा छप्पर डाला जिससे निर्चु चुए ना पानी, जरा सा भी पानी नहीं चू करके अंदर आ सकता, अर्थात जरा सी भी अज्ञानता वहां से अंदर नहीं आ सकती। कूड़ कपट काया का निकस्या, यानी कि जो कूड़ा कचरा था वो सब काया का यानी शरीर का, वो निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हमने ईश्वर के विषय में जाना, जब हमने ये जाना कि ईश्वर हृदय में मिलते हैं, जब हमने ये जाना कि ईश्वर अच्छे कार्यों से मिलते हैं, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब हमने ईश्वर को जाना। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना। पहले आंधी आती है, उसके बाद पानी बरसता है। तो कवि कह रहा है कि आंधी के पीछे, यानी आंधी होने आने के बाद में जो जल बूठा, बूठा का अर्थ होता है बरसा, जो पानी बरसा, प्रेम हरि जल भीना, अर्थात वो ईश्वर के प्रेम से सराबोर था। वह जो पानी बरसा वो ईश्वर के प्रेम से सराबोर था। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भयातम खीना। भान का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य के प्रकट होते ही क्या होता है? तम खीना। तम का अर्थ होता है अंधकार, खीना का अर्थ होता है क्षीण हो जाना, कम हो जाना, कमजोर पड़ जाना। उदित का मतलब होता है उगना। कबीर का कहना है कि जब ये अज्ञानता हमारे जीवन से उसी प्रकार से निकल गई जैसे कि जब भान प्रकट यानी सूर्य प्रकट होता है, उदित होता है, तो अंधेरा कमजोर पड़ जाता है और समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई।